से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। राज की बात यह कि हिमाचल से यात्रा निकालकर प्रदेश कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। माना यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो पहले महज चंद किलोमीटर ही हिमाचल प्रदेश से गुजरनी थी, वो अब करीब 25 किलोमीटर यानी पूरा दिन हिमाचल में चलेगी। चलिए आपको दिखाते हैं भारत में किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा अपना रंग दिखा रही है। खासतौर पर हिमाचल में इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने से पहले 18 जनवरी को हिमाचल में प्रवेश करेगी। कांगड़ा जिले के इंदौरा की मीलवा के रास्ते ये पदयात्रा देवभूमि में एंटर करेगी। इसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी प्राचीन मंदिर काठगढ़ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 2 बजे इंदौरा कॉलेज से मलोट के लिए रवाना होगी। 4:30 बजे मलोट में जनसभा होगी। शाम 5:15 तक हिमाचल से पठानकोट भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने 3000 किलोमीटर की जो अपनी पैदल यात्रा जो शुरू की थी आज से कोई 4 महीने 5 महीने पहले, उसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस जन उनकी इस यात्रा को बड़े उत्साहपूर्वक देखने के लिए उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हम सब लोग इस कार्यक्रम के तहत अभी यहाँ आए। कांगड़ा के मलोट में होने वाली जनसभा में राहुल गांधी जो संदेश देंगे, हिमाचल कांग्रेस के नेता उसे 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत घर घर तक ले जाएंगे। इस यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में खास रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में मोदी लहर के बीच भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई। विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस ने प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर राज्यों में अपनी सरकार बनाई। वैसे तो 2014 के बाद देश भर में कांग्रेस का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन हिमाचल में सदियों पुरानी परंपरा की तरह ही इस बार भी प्रदेश में 5 साल बाद बीजेपी का कार्यकाल खत्म होकर कांग्रेस ने जीत हासिल की। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और कांगड़ा से अनूप धीमान की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पंजाब से निकल रही थी तो एक नहीं बल्कि 2 बार उनकी सुरक्षा में चूक देखने को मिली। हालांकि राहुल गांधी ने गले लगने की घटना को सुरक्षा में चूक नहीं माना है। राज की बात यह कि राहुल गांधी 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं और आधा दर्जन बार तो सुरक्षा में चूक भी देखने को मिल चुकी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए तफसील से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Checked by the security people, who was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. जिस तरीके से उसने हग किया, राहुल जी को आके गले लगा, that was not expected. राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। 35 मिनट में 2 बार टूटा सुरक्षा घेरा। सुरक्षा में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में फिर सेंध का मामला सामने आया है। इस बार एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है। भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सुबह 8:05 पर यात्रा जलंधर पठानकोट रोड पर थी। होशियारपुर में युवक ने 3 लेयर सुरक्षा घेरे को तोड़ डाला। युवक सीधा ही राहुल के पास पहुंच गया। युवक ने राहुल गांधी को गले लगा लिया। राजा वडिंग आगे बढ़े और युवक को पीछे धकेल दिया। सुरक्षाकर्मी ये देखकर युवक की तरफ भागे। मंगलवार सुबह 8:40 पर हुई टी ब्रेक के लिए यात्रा किसान हट ढाबे पर रुकी थी। सड़क क्रॉस करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़े, तभी एक युवक राहुल गांधी के करीब पहुंच गया।
सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इसे भांप लिया। युवक को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंगलवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार चूक देखने को मिली। पहली बार एक युवक डी घेरा तोड़ते हुए राहुल गांधी के बिल्कुल नज़दीक आ गया और राहुल गांधी को गले से लगा लिया, तो वहीं दूसरी बार टी ब्रेक के दौरान भी एक युवक राहुल गांधी के बिल्कुल नज़दीक आ गया। इसे देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस युवक को वहां से हटाया। भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा चूक पर पंजाब पुलिस ने राहुल गांधी पर ही ठीकरा फोड़ दिया। यात्रा के सिक्योरिटी इंचार्ज आईजी जीएस ढिल्लों ने कहा कि हमने इसे वेरीफाई किया है। राहुल ने खुद इस लड़के को अंदर बुलाया था। युवक ने उन्हें गले लगाया। राजा वडिंग ने युवक को अलग किया है। वो स्पीड से चल रहे थे। ऐसा करने से स्पीड रुकती है, इसलिए उसे हटाया। What lapse was there today? Somebody came from the crowd? Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security lapse. पता यह चला है कि, और मैंने तो देखा ही है कि हम किसी को फ्रंट में से अंदर नहीं आने देते। फ्रंट रोप जो लेफ्ट राइट और जो यू बनती है, किसी को अंदर नहीं आने देते, whosoever it may be। और इस रोप के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वेटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आइडेंटिफाई करती है, फिर भी रोप के पास आता है बंदा। इस जगह पे जो पता किया मैंने कि ऐसे ही जैसे रूटीन में बहुत सारे लोग मिलने के लिए खड़े होते हैं, कुछ राहुल जी को आवाज लगाते हैं, मैंने देखा है, कुछ प्लेकार्ड लेके खड़े होते हैं। उनमें से किसी ने अंदर बुलाया, 2 जने अंदर आए या 1 जने आया, वो वीडियो मैं दोबारा देखने के लिए, उसका मेन वीडियो लेने के लिए कहा है। जो जिस तरीके से उसने हग किया है, राहुल जी को आके गले लगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये स्थिति तब है जबकि पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ वो 3 लेयर सुरक्षा में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर पंजाब पुलिस का घेरा, उसके बाद पंजाब पुलिस और स्टेट सीआईडी की रस्सी के साथ घेरे की सुरक्षा और अंत में राहुल की सिक्योरिटी है। याद दिला दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस 2 बार गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुकी है। हालांकि राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर खुद ही दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों देश की सियासत में नई हवा चल रही है। सत्ता हासिल करने के लिए यात्राएं निकाली जा रही है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी इससे परे नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा से गुजरी तो पूरा सियासी अंदाज दिखा। हरियाणा में 2 चरणों में यात्रा निकाली गई। राज की बात यह कि 2 चरणों के दौरान भारत जोड़ो यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके यानी नूह में सबसे ज्यादा समय के लिए रुकी। यहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ भी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। गांधी के विचारों की आंधी बनकर निकले हैं। नफरतों के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यही दंभ है, यही दावे हैं, यही दलील है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। लेकिन ये दुकान मोहब्बत की है या सियासी मुनाफे की? दावों की ये दुकान अवाम के मुफीद होगी या सियासी दल की सियासी चाल के मुताबिक? इन तमाम सवालों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बदस्तूर जारी है। कन्याकुमारी से राहुल गांधी के भारत जोड़ने की शुरुआत हुई और इन दिनों कांग्रेस के परवाने पंजाब की शीतलहर में सियासी पराक्रम दिखा रहे हैं। बिखरी राजनीतिक जमीन जोड़ने की जंग लड़ रही हैं और कांग्रेस को उम्मीद यही है कि इसका फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि पार्टी नेता इस यात्रा को सियासी नफा और नुकसान से परे बता रही हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है। यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो नुकसान हो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में भी 2 दौर में होकर गुजरी।
तो हरियाणा कांग्रेस को 2024 के लिए मुद्दे जोड़ने का मौका मिल गया। यात्रा से कांग्रेस को इस कदर संजीवनी मिली कि पार्टी ने 2024 की लड़ाई की बिसात अभी से तैयार कर ली है। अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और मुद्दे हैं परिवार पहचान पत्र, पुरानी पेंशन बहाली, सड़कों की खस्ता हालत, बिजली की समस्या, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेल नीति में कमी वगैरह वगैरह। ये जो पीपीपी के बारे में बहुत कई लोगों ने चर्चा की और यहाँ तक कह दिया ये पीपीपी का मतलब जो पहचान पत्र जो है उसका मतलब जो है परमानेंट परेशानी पत्र है। पी से परमानेंट, पी से परेशानी, ये पत्र है, ये उनको दिया गया। काबिल गौर है कि हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही 2024 में ही देश के आम चुनाव भी हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा दोनों मायनों में खास मानी जा रही है, लेकिन पार्टी को इससे कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब तक कई 100 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ साथ विरोधियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां भी समय समय पर उनके साथ कदम ताल करती नजर आई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है, जिसमें राहुल गांधी की दाढ़ी और टी शर्ट पर तंज कसे जा रहे हैं। सियासतदानों की जुबानी भारत जोड़ो यात्रा की पूरी कहानी सुनिए जरा। लोगों का जो रेस्पॉन्स देखा है, जिस प्रकार से लोग उमड़ के आ रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूं हर वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, हर वर्ग के बहुत इतनी उमंग से आ रहे थे कि ये मैं कह सकता हूं ये यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल गई हरियाणा में। और ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने। सड़कों की हालत खस्ता देखकर हमारे बहुत अपने आप पर वो हो रहे थे, क्योंकि सड़क में गड्ढे तो सुने हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क बन रही थी हमारे को। ऐसी हालत हो रही थी कई जगह तो बहुत ही व्यवस्था, क्योंकि 8 साल से इस सरकार ने कोई मेंटेनेंस नहीं करी, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्टेडियम हो गांव के, चाहे और कोई भी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है। तो जैसा मैंने कहा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पर। ये तो आपने देखा कि कई दिनों से नौटंकी हो रही है प्रदेश में और कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। यात्राएं पहले भी निकली है, सारी दुनिया उठ के आ जाती थी। जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकल के चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है, करते रहे। हरियाणा में यात्राओं की बहार सी आ गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अलावा इनेलो भी 20 फरवरी से परिवर्तन पदयात्रा निकालने जा रही है। राज की बात यह कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। प्रदेश में इनेलो का एक ही विधायक है और वो है ऐलनाबाद से अभय चौटाला, और यही वजह है कि इनेलो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकालेगी। इतना ही नहीं, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी पैदल यात्रा करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की हुकूमत पर कभी राज करने वाला इंडियन नेशनल लोकदल आज महज एक सीट पर सिमट गया है। कभी हरियाणा की सियासत में अपना डंका बजवाने वाला इनेलो आज सिर्फ ऐलनाबाद में असरदार होकर रह गया है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। ऐलनाबाद को छोड़कर बाकी कोई भी सीट जीतने में इनेलो नाकाम रही। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो नेताओं ने कमर कस ली है। पार्टी को संजीवनी देने के लिए अब इनेलो भी पदयात्रा निकालेगी। हालांकि पदयात्रा का खाका अभी तैयार हो रहा है, लेकिन यात्रा की तारीख 20 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है।
हम लोगों के बीच में जो इन्होंने 8 वर्ष के अंदर इस प्रदेश में लूट मचाई है, जिस तरह से प्रदेश को कर्जे में डुबोया है, जिस ढंग से बेरोजगार बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से अलग अलग घोटाले किए हैं, उन सब चीजों का जिक्र प्रदेश के लोगों के बीच में करेंगे। और हमें विश्वास है कि लोगों को हमारी बात के ऊपर भरोसा होगा और लोग जो है हम इनकी पोल खोलेंगे, लोग उसके ऊपर फिर बैठ करके चर्चा करेंगे। लोग आज भाजपा से और इस सरकार से दुखी है, लोग बदलाव चाहते हैं। ये आपको भी पता है कि हरियाणा का और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है। हम इस गिरोह को हर हालत से सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। इस यात्रा से इनेलो कितना परिवर्तन ला पाएगी, क्या वो अपनी खोई जमीन हासिल कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर हरियाणा में एक और यात्रा निकलने वाली है और ये पद यात्रा होगी निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की। बलराज कुंडू ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर यात्रा निकालने का ऐलान किया है। यात्रा जो मैं निकालूंगा, मैंने पहले 1 नवंबर बोला था, लेकिन बाद में जो है ना वो शेड्यूल चेंज करके नए साल के लिए मैंने अनाउंस की थी। आपको ध्यान होगा चंडीगढ़ में मैंने पीसी के माध्यम से इसकी घोषणा की थी। मेरा जो नांगल चौधरी से मैं शुरू कर रहा हूँ, नांगल सिरोही से, मंडी से शुरू करेंगे 26 जनवरी को, वहाँ तिरंगा फहरा कर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मेरी यात्रा का उद्देश्य जो है उस प्रदेश को जगाना है। बहरहाल सर्दी के मौसम में हरियाणा में राजनीतिक यात्राओं का भी मौसम आ गया है। अलग अलग दल राजनीतिक यात्राएं निकालकर हरियाणा की जनता को रिझाने की कवायद करेंगे, लेकिन जनता को किसकी यात्रा रास आती है और वो किस पर एतबार करती है, ये चुनाव के वक्त में ही साफ हो पाएगा। चंडीगढ़ से रवि चंदेल और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। 2023 की शुरुआत के साथ ही बीजेपी 2024 के चुनावों में जी जान से जुट गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। राज की बात यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ गुहाना में जाट वोटर्स को लुभाने के लिए जल्द आने वाले हैं। वहीं बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 को लेकर विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई है और जेपी नड्डा को कई राज्यों में प्रचंड जीत का तोहफा भी मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। नड्डा जी के योगदान को अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। चुनावी तैयारी, बीजेपी झोंक रही ताकत सारी। कार्यकारिणी में बीजेपी का मंत्र, मजबूत करना है संगठन। छोटे रोड शो से बड़ा संदेश, मिशन 2024 के लिए तैयारियां विशेष। हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव खत्म करने को लेकर पार्टी आलाकमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में उतारने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आएंगे। 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में रैली करेंगे। अमित शाह करनाल में रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा बीजेपी के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाएंगे। सांसद, मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को दिल्ली में रोड शो भी निकाला। रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए और उनके समर्थन में नारेबाजी की। रोड शो के दौरान जगह जगह मंच बनाए गए थे। कई राज्यों के लोक कलाकारों ने उनमें से कुछ प्रस्तुति दी, जबकि अन्य ने देशभक्ति के गीतों की धुन बजाई। ये रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर संसद मार्ग जय सिंह रोड जंक्शन पर खत्म हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की बैठक के स्थल पर मोदी का स्वागत किया, जो प्रधानमंत्री के आगमन पर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बीजेपी की भावी चुनावी तैयारियों के मिशन मोड का हिस्सा है। साथ ही ये संदेश भी देने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री गुजरात की तरह देश के हर राज्य में पार्टी की मजबूती के लिए पूरी तरह साथ खड़े हैं। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत
बीजेपी के सभी राज्यों और केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। फिर मंगलवार को भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैठ भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। कुल मिलाकर साल 2023 की शुरुआत के साथ बीजेपी के मिशन 2024 की शुरुआत भी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ वोट जोड़ने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कितनी सफलता मिलती है ये समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। भले ही सियासतदान इस बात को नकार दें कि इन यात्राओं का राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कोई राज की बात नहीं कि ये सब होता तो वोट हासिल करने के लिए ही है। सारे जमी पर यात्रा से किसका होगा बेड़ा पार, पदयात्रा वाली पॉलिटिक्स किसे आएगी रास। लक्ष्य मिले ना मिले चलते रहिए, चलते रहेंगे तो आपके तय किए हुए लक्ष्य मिले ना मिले कुछ ना कुछ हासिल तो होगा ही। राजनीतिक पदयात्राओं का सच भी यही है। यात्रा कोई भी हो, यात्रा कितनी छोटी हो या लंबी, पदयात्राओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। 2024 का लोकसभा चुनाव और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों को कवर करने वाली ये यात्रा कहने को भारत जोड़ो है, लेकिन इसका एक मकसद वोट जोड़ो भी दिखाई पड़ता है। एक तय रणनीति के तहत उन राज्यों से ये यात्रा निकाली जा रही है जहां पर पिछले सालों में कांग्रेस का जन आधार गिरा है, उसकी सीटें कम हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की यात्रा भी 321 लोकसभा सीटों पर मूड सेट करने वाली है। इनेलो भी 20 फरवरी से पदयात्रा निकालने जा रही है। भले ही राजनेता इन यात्राओं को राजनीति से जोड़कर ना देखें, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे यहाँ चुनावी पदयात्राओं का इतिहास भी काफी पुराना है। कुछ ऐसी पदयात्राएं भी हुई हैं जिनके माध्यम से देश ने अपने आप को पहचाना है, अपना खोया हुआ आत्मबल हासिल किया है। एक बात तो दावे से कही जा सकती है कि भारत जोड़ो हो या फिर इस तरह की अन्य पदयात्राएं, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही, पर वो बदलाव के समय के साथ ही नजर आएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खैर, अब इन यात्राओं से राजनीतिक दलों को क्या हासिल होता है, 2024 में किसके वादों पर जनता एतबार करती है, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन ये एक स्याह सच कि वोट की चोट के लिए राजनेता एड़ी से चोटी का जोर लगाते हैं, और जो जोर अभी 2024 के लिए लगाया जा रहा है, देश से लेकर प्रदेश में वो यात्राओं के जरिए हो रहा है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक को लेकर, उस पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।